हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हूँ। और आज का वीडियो टोटली मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कॉमन है और शायद उससे सभी रिलेट कर पाएंगे। ये वीडियो वैसे मैंने हाउसवाइफ्स के लिए बनाया है, बट जो भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, जो भी देख रहा है देख रही है, सभी मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। और जो भी रिलेट कर पाए मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो जो आज का थंबनेल है और जो टाइटल है उससे आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में मैं किन पर बात करने वाली हूँ। क्योंकि आज का जो समय है, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कीमती जो है वो है समय। 24 घंटे पहले भी हुआ करते थे, 24 घंटे अभी भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ औरतें ऐसी हैं, कुछ हाउस वाइफ ऐसी है जो उन 24 आवर्स का बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लेती है और फिर भी उनके पास में अच्छा खासा समय बच जाता है, जबकि वो घर के काम, बाहर के काम, बच्चों के काम, मतलब सब कुछ अच्छे से कर रही है, फिर भी उनके पास में समय है खुद के लिए। और उसी जगह पर कुछ लेडीज़ ऐसी भी हैं जो कि अपने काम जो है ना वो समय पे कर भी नहीं पा रही है। उनके घर के काम जो है ना वो भी अच्छे से नहीं हो पा रहे, वो अपने बच्चों की केयर नहीं कर पा रही, अपनी खुद की केयर नहीं कर पा रही, खुद के लिए समय नहीं है। मतलब जो 24 घंटे का टाइम है ना वो उनके लिए कम पड़ता है। अब ये कि 24 घंटे सबको बराबर ही मिल रहे हैं, लेकिन कोई उसका यूज़ कर रहा है, कोई उसका मिसयूज़ कर रहा है। तो आज के वीडियो में मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगी कि किस तरीके से हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपना प्रीशियस टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले चलिए यहाँ पर वीडियो में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो की यहाँ पर स्टार्टिंग जो हो रही है वो हो रही है सुबह से ही। प्रीवियस आपने जो व्लॉग देखा होगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले जो आपने वीडियो देखा होगा, ये जस्ट उसके बाद का ही वीडियो है। बच्चे स्कूल जा चुके थे, सुबह के मेरे बहुत सारे काम हो गए थे और हो नहीं गए थे। मतलब मैंने अपने बालों में मेहंदी लगा रखी है, अभी आपने देखा भी होगा। और एक दिन पहले रात को मैंने कुछ कपड़े जब इकट्ठे हो जाते हैं ना ज़्यादा, जिनको मुझे ऑल्टर करना होता है, तब मैं मशीन निकालती हूँ। बाकी जनरली आप मेरे वीडियोस में मुझे सिलाई करते हुए देखेंगे नहीं, क्योंकि मुझे स्टिचिंग आती नहीं है। लेकिन हाँ, मैं छोटे मोटे ऑल्टर का काम जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि उनके पीछे पैसा लगाना मुझे वर्थ नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ मुंबई में मतलब आप छोटा सा भी कहीं पर टाका लगवाने के लिए बाहर जाओगे ना, तो वो 40 रुपये चार्ज करते हैं। चाहे आप छोटी सी भी कोई सिलाई लगानी है ना, तो उसका भी, तो इसके पीछे मुझे पैसा लगाना वर्थ नहीं लगता है। तो जब मुझे ऐसा लगता है ना कि 4-5 कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर मैं मशीन निकालती हूँ और फिर टाका लगा देती हूँ। तो कल रात को बस मैंने 2-3 मेरी कुर्ती थी और 1-2 कपड़े मेरी डॉटर के भी थे, तो इस तरीके से मैंने वो निकाल के ऑल्टर किए थे। काफ़ी लेट हो गया था तो मैंने मशीन अपनी जगह पे रखी नहीं थी। और कभी कभार ही चलती है, तो जब भी मैं निकालती हूँ तो मशीन को अच्छे से क्लीन करती हूँ, फिर उसके अंदर ऑयलिंग वगैरह करके, और उसके ऊपर जो कवर रहता है वो कवर मैंने लगा दिया था। और उसके बाद में मैंने अपने बालों में मेहंदी लगा दी थी, और यही सोच के लगाई है कि चलो 3 से 4 घंटे में अपने बालों में मेहंदी रखूँगी। तब तक मैं घर के जो मेरे रूटीन वाले काम है वो भी हो जाएंगे, और कुछ एक्स्ट्रा काम मुझे करने हैं तो वो भी मैं कर लूँगी। यहाँ पर लंच की तैयारी भी चल रही है, तो लंच में मैंने एक तो कढ़ी बनाई है और साथ में मैंने बनाई है ये कच्चे केले की सब्ज़ी। तो मुझे कमेंट आया था बीच में कि श्रद्धा, कच्चे केले की सब्ज़ी कैसे बनाते हो, शेयर करना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई है। कच्चे केले को मैंने वॉश करके पहले बॉईल कर लिया था कुकर में डाल के, और ज़्यादा सीटी नहीं ली थी, सिर्फ मैंने 3 सीटी ही लगाई थी। ज़्यादा लगा देंगे तो कच्चे केले मैश हो जाएंगे, तो फिर सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो मैंने सिर्फ 3 ही सीटी लगाई थी। उसके बाद मैं छिलके निकाल के और उनके छोटे छोटे से पीस कर दिए थे। देन उसके बाद कढ़ाई में मैंने तेल रखा था, देन राई, ज़ीरा, हींग, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, कड़ी पत्ता हो तो आप वो भी डाल देना। और फिर उसके बाद में जो बेसिक मसाले होते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, ये मैंने डाला था। और फिर ये जो कच्चे केले थे इनको मैंने छोटे छोटे पीस किए थे, तो वो भी मैंने ऐड कर दिए है। तो यहाँ पर कड़ी बन चुकी है, और ये कड़ी की रेसिपी मैंने जो प्रीवियस व्लॉग है उसमें आप लोगों के साथ में शेयर करी है। तो कड़ी यहाँ पे बन गई है, और साथ में भी कच्चे केले की जो सब्ज़ी है ना, ये भी बना के मैंने इन बर्तन के अंदर खाली कर दी है। और आटा जो है वो मैंने कब से लगा दिया था। यहाँ पर ये देखो, ये वाला आटा तो मसाले, दही और मसाले का पराठे आज बच्चों के टिफ़िन में मैंने बनाए थे ना, तो ये थोड़ा सा बच गया था, और बाकी मैंने थोड़ा सा नॉर्मल आटा भी लगा दिया है। तो इसको भी मैंने खाली करके छोटे बर्तन के अंदर निकाल दिया। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। तो अभी बस जल्दी से सबसे पहले तो बर्तन जो है वो साफ़ करूँगी, और फिर उसके बाद मैं किचन को क्लीन करूँगी।
एक कुशल गृहिणी या स्मार्ट गृहिणी वही होती है जो अपने घर के कामों को बखूबी करती है और साथ में बहुत सारे पैसों को भी बचाती है। वो किसी भी तरीके से बचा सकती है पैसों को। अब जैसे एक छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि भी हमारे यहाँ पर है ना, काफ़ी दिन से मुंबई में बारिश हो रही है। जो मुंबई में रह रहे होंगे उनको पता ही होगा कि मौसम का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है, कब धूप आती है कब बारिश आती है। लेकिन हाँ, दिन में एक बार बारिश तो होती ही होती है और बीच में कुछ दिन से तो लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना मानसून फिर से आ गया है। अब ऐसे में हो क्या रहा था कि जो स्पेशली ये पत्ते वाली सब्जियां है ना, ये हमारे यहाँ पर मतलब मिल ही नहीं रही थी और जहाँ पर मिलती है जिस भी शॉप के वहाँ रहती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दे रहे थे। तो मैंने क्या करा कि फ़्लिपकार्ट पे जैसे ये डील चलती है ना 9 रुपये वाली, कि 9 रुपये में आप चीज़ मंगा सकते हो, कुछ लिमिटेड चीज़ें होती है। तो मैंने ये ना करी पत्ते मंगा दिए थे। अब मुझे नहीं पता था कि कितने आएंगे, लेकिन जैसे ही ये घर पर आए तो मैं इतनी खुश हुई कि मतलब आप समझ लो इतने सारे करी पत्ते आ गए थे और वो भी एकदम फ्रेश। तो ये मैंने 2 दिन पहले एक्चुअली मंगाए थे और काफ़ी एकदम फ्रेश थे ये, मैंने अच्छे से धो दिए थे। लेकिन डंठल से मुझे निकालने का टाइम नहीं था तो मैंने इनको धो के सुखा के और फिर से इस थैली में डाल दिए थे। लेकिन अगर मैं ज़्यादा दिन तक इस थैली में रखूँगी ना तो ये एकदम काले काले से पड़ जाएंगे, सोगी सोगी होके और ख़राब हो जाएंगे। तो फिर ये जो मेरे 9 रुपये ना, जहाँ मैंने बचत करने की सोची तो ये मेरे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी मैंने सोचा कि इनको मैं ख़राब होए उसके पहले इसको मैं किसी कंटेनर में भर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में ये स्टील का कंटेनर है जिसमें कि चारों तरफ ऊपर नीचे सब जगह इसमें होल है। तो इसके अंदर मैं भर के रखती हूँ करी पत्तों को और अच्छे से सुखा के फिर भरना है, गीले गीले नहीं भरना है, गीले भरेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से मैंने इन्हें स्टोर करके रख दिए। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से पैसों की मतलब कहने का मतलब बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हम छोटे छोटे से मतलब कहते हैं ना कि एक बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। एक एक रुपये इकट्ठा करके भी हम काफ़ी सारे पैसे जो है वो मतलब इकट्ठे कर सकते हैं और एक एक रुपया बचा के भी हम काफ़ी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो कुशल गृहिणी तो वही होती है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि समय की बर्बादी, किस तरीके से हम अपने समय को वेस्ट करते हैं और जो 24 घंटे हैं वो भी हमारे लिए कम पड़ जाते हैं, जबकि इन 24 घंटे का बाकी लेडीज़ें यूज़ करके काफ़ी अच्छे से अपने सारे घर के कामों को और बाहर के कामों को मैनेज कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं कुछ हैबिट्स बताऊंगी, रॉन्ग हैबिट जिनकी वजह से हम अपने समय को वेस्ट करते हैं। जैसे कि सुबह हम उठते हैं, ठीक है, अब बच्चे अगर जल्दी स्कूल जाते हैं, जैसे मेरे बच्चे काफ़ी जल्दी स्कूल जाते हैं, 6:30 बजे उनकी स्कूल की बस आ जाती है, तो मुझे जल्दी मतलब ना चाहते हुए भी जल्दी उठना पड़ता है। अब होता क्या है, अगर मैं बच्चे 6:30 बजे बच्चों की बस आई और बस आने के बाद में मैंने उनको बस में बिठाया और फिर आने के बाद में अगर मैंने या तो मैं मोबाइल लेके बैठ गई या फिर मैं वापस से सो गई या फिर मैं ऐसे ही मतलब काम तो पड़े और मैं ऐसे ही बैठी हूँ, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या हो सकता है कि इसी बीच में किसी का फ़ोन आ गया और मैं गप्पे लगाने लग गई, तो मेरा ये जल्दी उठना तो वेस्ट हुआ ना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी उठ गई, बच्चों को स्कूल भी भेज दिया, लेकिन उसके बाद में अगर मैं चाहूँ, क्योंकि घर के काम जो है ना देखो बहुत ज़्यादा होते नहीं है, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन खाना बनाना, मतलब ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि हम रोज़ करते करते इन कामों में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। और ये आपको भी पता होगा, कभी सोच के देखना, अगर हम लाइन वाइज बिना रुके अगर हम लगातार काम करेंगे ना सुबह का, तो हमें 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपका घर बड़ा है, आपके घर में फैमिली मेम्बर ज़्यादा है, तो आप 2 से 2.5 घंटा पकड़ के चलो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यदि आप 6:30 बजे से भी अपने घर के काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो 9 बजे तक आपके घर के सारे काम हो जाएंगे। अब 9 बजे के बाद में वो जो समय है वो आपको खुद का टाइम है, ठीक है। ये तो बात हो गई कि आपने समय को बहुत अच्छे से यूज़ किया। यहाँ मैं बात करूँ कि आपने समय को वेस्ट कैसे किया। बच्चे स्कूल गए, उसके बाद में आप मोबाइल लेके बैठ गए, घंटों स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, मिलना कुछ भी नहीं है, मोबाइल चला रहे हो तब आपको काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी रील्स देख रहे हो, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस देख रहे हो, आपको लग रहा है मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी, मतलब दुनिया पूरी जीत लूँगी, पूरी दुनिया आप अपनी मुट्ठी में कर लोगी, ये आपने शायद मोबाइल देखते देखते सोच लिया होगा। लेकिन वो मोबाइल देखते देखते आपने अपना इतना कीमती समय था ना जो वेस्ट कर दिया। उसके बाद में आपको एकदम होश आया कि भाई 8 बज गई है, 9 बज गई, मेरे घर के सारे काम पड़े। फिर आप अपने काम पे लगते हो तो आपको काम करने का मन नहीं होगा, क्योंकि आपने आपका बहुत ही प्रीशियस टाइम जो था ना वो अपने मोबाइल में लगा दिया। मोबाइल देखने से आपका समय तो वेस्ट हुआ, आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अपने शरीर के अंदर है ना एक आलस सा आने लग जाता है, थकान से आने लग जाती है। तो ये होता है टाइम वेस्ट। सबसे बड़ा आज के टाइम पर जो टाइम वेस्ट है ना वो है हमारा मोबाइल। मोबाइल देखने में कोई वो नहीं है, मैं यूँ नहीं बोल रही कि मोबाइल देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोबाइल बहुत जगह काम भी करता है, मैं भी देखती हूँ मोबाइल, ऐसा नहीं है, बट सबका एक टाइम रहता है। अगर आप सुबह काम करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप नॉन स्टॉप मतलब जो आपने काम सोच रखे, घर के बेसिक काम, एक्स्ट्रा काम की बात नहीं कर रही हूँ, घर के जो बेसिक काम है उसको आप लगातार करते जाओ और 2 से 2.5 घंटे में आपके घर के सारे काम हो जाएंगे, आपके पूजा पाठ नहाना वगैरह सब कुछ हो जाएगा।
उसके बाद में आप 9 बजे 10 बजे फ्री हो गए हैं, बच्चे आपके स्कूल से 1 बजे आते होंगे, किसके 2 बजे आते होंगे, किसके 3 बजे आते होंगे, तो आपके पास में कितना सारा समय है ना। उसके बाद में आप आराम से स्क्रॉलिंग करो, आप आराम से किससे बात करनी है, फैमिली मेम्बर से बात करनी है, फ्रेंड से बात करनी है, या फिर आपको इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, आराम से देखो ना। तब आप बैठोगे तो आपको बहुत तसल्ली भी होगी कि चलो मेरे घर के सारे काम पूरे हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा टाइम वेस्ट। और अब यहाँ पर कुछ ये भी सोच रही होगी कि हम सोचते तो बहुत हैं कि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट काम कर लेंगे, लेकिन काम करने का मन नहीं होता है, ठीक है। मोबाइल एक बार हाथ में ले लेते हैं ना तो मतलब रखने का मन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपके दिमाग में ये चीज़ आती ही क्यों है कि हम मतलब बच्चे जैसे ही स्कूल जाएंगे या हस्बैंड ऑफिस चले गए तो उसके बाद में हम मोबाइल लेके बैठ जाएं। आप अपने दिमाग में ये रखो कि ये जो घर है वो मेरा घर है, ये घर के जो भी काम है वो मुझे करने हैं, कोई दूसरा आके आपके घर के काम को नहीं करेगा, आपको खुद को ही सारे काम करने हैं, ठीक है। और जब काम आपको खुद को ही करने हैं तो उन काम को आप समय पे कर लो ना। एक बार हो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि मतलब मोटिवेशन चाहिए होता है ना, आप अच्छे अच्छे कोई गाने लगा दो, भजन लगा दो, कुछ वीडियोस देख लो। अच्छा, आपको किसी से बात भी करनी है, आजकल तो खैर वीडियो कॉल का इतना सिस्टम हो गया है ना, मैं भी करती हूँ मेरी सिस्टर से बात। तो हम ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेके बैठ गए, बैठे बैठे बात कर रहे हैं, मोबाइल चालू करके किचन में रख देते हैं और वो बातें होती भी रहती है। कई बार तो ऐसा था कि फ़ोन चल रहा होता है, भूल भी जाते हो और घर के काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल लेके सोफे पे बैठ गए, बेड पे जाके लेट गए और फिर आप अपना समय जो है वो वेस्ट कर रहे हो। बात करनी भी है तब आराम से एक जगह बैठ मतलब मोबाइल को रख दो और बाकी आप घर के काम जो है वो करते रहो, तो आपका दोनों काम हो जाएगा, बातें भी हो जाएगी और घर के काम भी हो जाएंगे। लेकिन हाँ, टारगेट लेके चलो कि मुझे 1 से 1.5 घंटे में काम को निपटाना है। 1.5 घंटे का टारगेट रखोगे तो 2 घंटे में होगा, 2 घंटे का रखोगे तो 2.5 घंटे में होगा। तो इस तरीके से आप अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम, जो कि आजकल हम स्पेशली जो हाउस वाइफ्स है ना, क्योंकि हमारे मन में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है ना, इतनी चीज़ें चल रही होती है, फिर हम मोबाइल देखते हैं और मोबाइल में वही चीज़ें देखते हैं जो हमसे रिलेट करती है और हमें पता नहीं उन चीज़ों को देखने में इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, हमें लगता है कि शायद सारा सॉल्यूशन जो है वो मोबाइल देखने से निकल जाएगा, लेकिन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और हमारा जो टाइम है ना वो कितना वेस्ट होता है वो आप खुद आज सोच के देखना कि आप अपना कितना 24 घंटे में से कितना सारा समय जो है वो मोबाइल को देखने में वेस्ट कर रहे हो। उतने टाइम में तो आप अपने घर के काम भी कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, बाहर के छोटे मोटे काम है वो भी निपटा सकते हो, कोई भी काम आपका पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो शायद आपको मेरी कुछ बातें जो है वो समझ में आई होगी, कुछ लोग मोटिवेट भी हुए होंगे। और आज का जो वीडियो है वो छोटा सा ही मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे कमेंट आया था इंस्टाग्राम पर कि हम भी आपकी तरह काम करना चाहते हैं, सोचते बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हैं और मोबाइल देखने का बहुत ही ज़्यादा आजकल शौक़ हो गया है, स्पेशली इंस्टाग्राम। तो मैंने सोचा कि चलिए इसी कमेंट पर मैं एक वीडियो जो है वो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो गाइस, दिन के अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं और बाल मेरे अच्छे से सूख गए और कलर है ना बहुत अच्छे से आया है। आगे आगे के बालों में मैंने अच्छे से मेहंदी लगाई थी क्योंकि यहाँ फ्रंट में मेरे वाइट जो बाल है ना वो रहते हैं, बीच में भी कहीं पर आ रहे होंगे लेकिन वो बिल्कुल अंदर की तरफ है तो दिखते नहीं है। स्पेशली जो फ्रंट लाइन है ना यहाँ पर थे तो मैंने इनको अच्छे से कवर किया है और बस अब मैं आराम से, काम तो मेरे सारे ही हो चुके थे। आज तो मैंने मेहंदी के चक्कर में बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी किए हैं, लेकिन हाँ अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं आराम से बैठूंगी। अभी कुछ देर में बच्चे आएंगे, आंटी भी आएगी, तो अब मेरा काम कुछ भी नहीं है, खाली बच्चे आएंगे उनको खाना रखना है, आंटी आएगी वो झाड़ू पोछा करेगी, बाकी मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। अब मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठूंगी आधा घंटा 1 घंटा जितनी देर मेरा मन करेगा और फिर मैं अपने वीडियो की जो एडिटिंग है वो भी मुझे करनी है। कुछ पार्सल्स आए हुए हैं उनका भी मुझे वीडियोज़ बनाना है। अच्छे कुर्ती सेट मैंने मंगाए हैं, एक मैंने ना वुलन कुर्ती भी मंगाई है क्योंकि अभी बहुत जगह पे ना ठंड पड़ने लगी है। तो इंस्टाग्राम पर जैसे कि मैं ये प्रोडक्ट के वीडियोस डालती हूँ तो मुझे कमेंट आया था कि श्रद्धा ना वुलन कुर्ती लेके आओ। तो यहाँ खैर हमारे मुंबई में तो इतनी ठंड होती नहीं है कि हमें वुलन कुर्तीज़ वगैरह पहननी पड़े, जैकेट पहनना पड़े, लेकिन हाँ बाकी जगह पे बहुत ठंड होती है। तो इसीलिए मैंने फ़र्स्ट टाइम मीशो से मंगाई है कुर्ती सेट, मतलब वो काइंड आप बोल सकते हो ये आता है ना अपना कॉट सेट टाइप का है, लेकिन बहुत ही प्यारा आया है, अभी कुछ देर पहले ही आया है। ये मैं आपको या तो शॉर्ट वीडियो में और या फिर लॉन्ग वीडियो होगा तो लॉन्ग, नहीं तो शॉर्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज़रूर फॉलो कर देना क्योंकि वहाँ पर मैं डेली के वीडियोस डालती हूँ, तो वहाँ पर आप अच्छे से चीज़ों को ना समझ भी पाएंगे। यहाँ पर मैं इतने ज़्यादा डाल नहीं पाती हूँ क्योंकि सब जगह पे इतना एक्टिव होना वो
मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वही है ना कि बच्चे भी देखने हैं, फैमिली मतलब घर के सारे काम भी करने होते हैं ना, इसीलिए। तो चलिए इसी के साथ में ये छोटे से वीडियो को करती हुई यहीं पर एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये जो मोटिवेशनल वीडियो है स्पेशली मैंने हाउस वाइफ्स के लिए बनाया था, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी थी ऐसी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे इन चीज़ों को मैंने मतलब जल्दी समझ लिया था कि मोबाइल देखना है लेकिन अच्छे काम के लिए देखना है, अच्छी चीज़ों के लिए देखना है। बाकी स्क्रॉल तो आप पूरे दिन करते जाओगे, ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जिनके आप वीडियोस देख रहे हैं ना वो तो कमा के खा रहे हैं, ठीक है। वो वीडियोस डालते हैं तो उनको पीछे से कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, लेकिन आप जब देख रहे हो ना तो आप अपना समय जो वेस्ट कर रहे हो, अपनी आँखों को कमज़ोर बना रहे हो, ठीक है। आपको कुछ नहीं मिल रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो आप अपने घर के सारे काम निपटने के बाद में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट एक आप उसमें ना अपने मोबाइल के अंदर टाइमर सेट कर सकते हो कि मुझे 15 मिनट मोबाइल देखना है या 20 मिनट देखना है, उसके बाद में रख दो साइड में। तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम बच्चों को समझाने के लिए कैसे स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, तो उसी तरीके से हमें खुद को समझाने के लिए ना खुद को ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें समझाने के लिए कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो बस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और भी अगर इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर एक छोटा सा कमेंट लिख देना, ताकि इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँ। मिलूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय।